नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं चाइना ने करीबन 20-30 साल से किस तरीके से कंट्रोल कर कर रखा था पूरा अफ्रीका महाद्वीप को। लेकिन अफ्रीका का एक देश, मतलब उसे देश भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ देशों ने उसे मान्यता दे दी है और कुछ देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। उसका नाम है सोमालीलैंड, यानी कि सोमालिया का जो एक हिस्सा भी कहा जाता है इस समय। तो उसने क्या करा है, चाइना को सीधे एक चुनौती दे दी है दोस्तों, और जो वन चाइना पॉलिसी थी उसे सीधी चुनौती दे डाली है, क्योंकि जो सोमालीलैंड है उसने ताइवान के साथ अपने संबंध बढ़ा दिए हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, कि किस तरीके से चाइना के सामने नई चुनौती खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, जैसे भारत के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट लगातार बना हुआ था, उसी तरीके से चाइना के सामने अगर चाइना कुछ खतरनाक विरोध दर्ज करता है तो चाइना के सामने इन फ्यूचर में कि बाप अल मंडेब, यहाँ पर आप देख पाओगे रेड सी है और उसके बाद बाल ऑफ मंडेब, ये चौक पॉइंट को बोलते हैं, और यहाँ पर अदन की खाड़ी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो सकता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इसी रूट के थ्रू होता है। तो डिटेल में दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाइना का रियल कंसर्न क्या निकल कर आया है, एंड सोमालीलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है यार, कि एक जो आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अचानक से वो चाइना के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं उसे आगे चलकर हो सकता है कि यूएसए सपोर्ट कर दे, तो उसे भी हम समझेंगे। एंड उसके अलावा ये समझेंगे जो ये पोर्ट, मतलब कि बंदरगाह की जो राजनीति है वो किस तरीके से पूरे विश्व राजनीतिक पटल को उलट पलट कर दे रही है। तो बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें मैप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैप में सबसे पहले ये देख लो, ये अफ्रीका महाद्वीप का हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। तो उसमें सोमालिया एक पूरा देश है, यहाँ तक इसकी राजधानी मोगेदिशु है, यहाँ पर करीबन पड़ती है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। एंड इसे अब मैं रियल मतलब मैप पर आपको लेकर चलता हूँ, वहां पर आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। तो नाउ दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से जब हम इधर नीचे की ओर आते हैं अरेबियन सी के, तो यहाँ पर हमें मिलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पर जब हम इसे जूम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बहुत अच्छे से समझने की इसे कोशिश करो। ये देखो, ये पूरा सोमालिया का भाग था, जिसे अब सोमालीलैंड भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो नाउ यहाँ पर भी एक सोमालीलैंड का बहुत ही अच्छा बंदरगाह है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है दोस्तों। उसका नाम है बेरबेरा बोलते हैं, बराबरा बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरा क्लियर नहीं है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मतलब ये समझ लो जैसे चाहबार पोर्ट हो गया, समझ पा रहे हो, आप सबको पता होगा। जैसे कि इंडिया का एक, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया, मतलब इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से जो ज्यादातर रूट है दोस्तों, अगर इसे हम आगे बढ़ाएं तो ये रूट आगे जाके रेड सी से आगे बढ़ के सुएज नहर को क्लियर करता है, ठीक है। सुएज नहर से होता हुआ ये सीधे, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर आप देख पाओगे इसे, तो सीधा पूरा यूरोप को कवर कर रहा है दोस्तों। तो ये इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हो, आप भी समझ पाए होगे कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है सोमालीलैंड। तो इसी से ही चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर आपने पूरा मैप समझ लिया दोस्तों कि ये सोमालीलैंड है क्या, किस तरीके से, और कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है। और यहाँ पर इसका जो बंदरगाह है बेरबेरा करके, वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्योंकि जो देखिए, ये जो संकरा मार्ग है जिसे बाब अल मंडेब भी बोला जाता है, यहाँ पर ये कंट्रोल बहुत अच्छे से सोमालीलैंड कर सकता है, क्योंकि इसकी जगह कम नहीं है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो, पूरा एरिया ये अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। एंड इसके साथ में जो दूसरी तरफ है ये धरती, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये है यमन। और यमन का जो ये भाग है, यहाँ पर भी विद्रोही समी विद्रोही ग्रुप लगातार एक्टिव रहते हैं दोस्तों। तो ये रास्ता पहले से संकट से भरा हुआ, और यहाँ पर आपको पता होगा समुद्री डकैती भी बहुत होती रहती है। तो उस सारे लिहाज से अगर हम देखें तो सोमालीलैंड की लोकेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाती है। तो चाइना के लिए यही सबसे बड़ा कंसर्न भी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सोमालीलैंड की लोकेशन को और डीप समझने के लिए इसको थोड़ा गहराई से रूट को समझना पड़ेगा। जो ट्रेड रूट होता है उसे समझो। देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत, बहुत अच्छे से आपने देख लिया दोस्तों। एंड इसके अलावा ये समझो, एक तो यहाँ पर जाके ये रास्ता बंद हो जाता है जिस पर कलेश चल रहा है, हम सब जानते हैं, यूएस ईरान का, ये तो बंद हो गया। लेकिन अगर यूरोप से कनेक्ट करना है, बाकी दुनिया से कनेक्ट करना है भारत को, चाइना को, किसी भी देश को, चाहे इधर की जो भी देश हो गए, आप सब समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो उन्हें यहाँ से अदन की खाड़ी के होते हुए रेड सी से होकर जाना होगा, सुएज नहर से होते हुए, आप सब समझ पा रहे हो, मेडिटेरियन सी की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? सोमालीलैंड। तो फिर तो यार दिक्कत हो जाएगी हम सबके लिए।
तो आप समझ पाए होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर सोमालीलैंड नाराज हो जाए और वो मतलब विद्रोही काम करने लगे, ग्रुपों के साथ एक्टिव हो जाए। आप समझ पा रहे हो तो कितना बड़ा संकट क्रिएट हो सकता है। तो आपने पूरा स्ट्रेटेजिक मैप देख लिया, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लो मेरे प्यारे दोस्तों। एंड अब डिटेल में समझते हैं पूरे टॉपिक को। नाउ आपने बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझ लिया कि चाइना की सबसे बड़ी चिंता क्या है, कि किस तरीके से रुकावट क्रिएट कर सकता है चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सोमालीलैंड। अब सोमालीलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे थोड़ा मैं आपको फैक्चुअल भी और अच्छे से बता पा रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये रेड सी के पास लोकेशन है इसकी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जो बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। क्योंकि देखो अगर आपने इस रूट को फॉलो नहीं करा तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ेगा। इसको भी मैप में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अगर इस रूट को बंद कर दिया जाता है, अगर इसको सोमालीलैंड बंद कर देता है दोस्तों, तो हमारा प्यारा भारत के चाहे रास्ते हो गए, चाहे बंदरगाह से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या फिर यहाँ से कोई भी, यहाँ से आपको चाइना का बहुत सारा माल इधर से ही निकलता है। इंडिया भी यहाँ पर अपने, इंडिया का जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर भी इंडिया डेवलप कर रहा है अपनी, मतलब कि सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंडोनेशिया जो भी देश हैं छोटे छोटे, सब इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। और अगर इसको सोमालीलैंड बंद कर देता है दोस्तों, तो सारे देशों के पास सिर्फ एक रूट बचेगा, वो यहाँ से होके कैप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना होगा उन्हें। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होकर गुजरते थे अब उन्हें इधर से गुजरना पड़ेगा। और इधर से गुजरने का मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा, मतलब कि जो ईंधन खर्च होने वाला है जहाजों के थ्रू, एंड इसके अलावा कितना ज्यादा और टाइम भी लगेगा। इधर पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा दोस्तों, जिधर से वास्को डी गामा इंडिया आया था। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और स्टेब्लिश लोकेशन पर है यहाँ पर सोमालीलैंड। तो यहाँ पर आपने मैप का पूरा बहुत अच्छे से देख लिया कि किस तरीके से किन किन रूट के थ्रू मतलब यूरोप को कनेक्ट कर सकता है इंडिया एंड चाइना। नाउ यहाँ पर यही मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जो बापल मंडेप जो ये मतलब संकरा रास्ता है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, क्योंकि ये पता है सीधा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मतलब 3 बड़े महाद्वीप को आपस में जोड़ रहा है। और यही तो धुरी है यार पूरे, मतलब कि अगर आप देखोगे पूरी दुनिया की, और इन्हीं को अगर कोई बंद कर दे तो कितना बड़ा संकट आ पाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए जो अभी ईरान ने संकट क्रिएट करा है उससे भी बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने आ सकता है अगर यहाँ पर संकट क्रिएट हो गया। तो इसलिए सोमालीलैंड की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखती है। अच्छा, अब इंडिया के नजरिए से अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया के लिए भी ये खबर अपने आप में, ये न्यूज अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया का भी जो मेन ट्रेड रूट है वो यूरोप अगर इंडिया करता है तो वो इसी रास्ते से करता है, आप सबको पता है। लेकिन जो तेल वाला रूट है वो तो ईरान की बदौलत हो पाता है, आप सबको ये ध्यान है, वही चोक पॉइंट पे स्थित है। उसी तरीके से सोमालीलैंड, तो इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है कि इंडिया सोमालीलैंड से अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाए। एंड इसके साथ में अगर वो स्टेब्लिश इंडिया बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि देखो इंडिया के सामने एक दिक्कत भी आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि सोमालिया पहले से विरोध करता है कि भाई साहब हमारे एक हिस्से को आप कह रहे हो कि आपने अलग मान्यता दे दी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इजराइल ने भी सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। तो इस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि देखो इजराइल ने क्यों मान्यता दी है, आप सबके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा। क्योंकि देखो जो ये रूट है ना, ये वाला रूट यहाँ पर आप देखो, ये जो रूट है दोस्तों, यहाँ पर जो ईरान के समर्थन के ग्रुप हैं वो यहाँ पर बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इजराइल चाहता है कि उसके भी समर्थन के कुछ देश यहाँ पर एक्टिवली काम करें। तो इजराइल ने इसीलिए ईरान को काउंटर करने के लिए सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। तो इंडिया के पास भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो बैलेंस कर सकता है चाइना के साथ पावर को, एंड उसके इन्फ्लुएंस को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि चाइना के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ गई सोमालीलैंड की। क्योंकि देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि अपना एक ऑफिस खोल देना दूसरे देश में, बात इतनी सी नहीं होती। बात होती है कि उसका जो एक पूरा संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, वो ये दिखाएगा कि यार कहीं ना कहीं चाइना के सामने कुछ चुनौतियां निकलकर सामने आ रही हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हो इस पूरे टॉपिक पे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या चाइना के सामने सोमालीलैंड कोई बड़ी चुनौती बनकर निकल पाएगा, या फिर एक नॉर्मल सी बात ये साबित हो जाएगी? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।